अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग रियल एनालिसिस का एक टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस की। स्टूडेंट, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में कुछ लोगों की पहले से होगी और कुछ जो ऐसे हैं जो बेसिक से मोनोटोनिक सीक्वेंस को सीखना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आपकी अपनी राह, अगर आप मोनोटोनिक सीक्वेंस में जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये नहीं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, हमें मोनोटोनिक सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना और इसकी बेसिक रीज़न को जानना, वो आज आप इस लेक्चर में सीखेंगे। और आपको ये पता चलेगा कि मोनोटोन जो है अगर हम लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिक है, लेकिन ऐसा क्या है कि इसको मोनोटोनिक को किसी और सीक्वेंस से डिफरेंट रखा गया है और क्या फ़र्क होता है, हम देखेंगे इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल के साथ। और एक एक चीज़ को हम दिखाई देगी आपको ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास है, मैं जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरे पास है मोनोटोन सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, नॉन डिक्रीजिंग कह रहा हूँ, नॉन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अब स्टूडेंट, बात ये होती है कि आपको सीक्वेंस का अच्छे तरीके से समझो। सीक्वेंस का मीनिंग जो है वो ये होता है कि कोई चीज़ तरतीब में है। सीक्वेंस का मतलब ही अरेंजमेंट होती है। तो अब स्टूडेंट, अरेंजमेंट कैसी है ये हम देखते हैं। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास डिफरेंट टाइप के अगर सीक्वेंस दिए हुए हों, जैसे कि हमें एक सीक्वेंस ये दिया गया हो, मैं सीक्वेंस लिखता हूं Sn इक्वल टू 1/n है। अब एक सीक्वेंस है मेरे पास है Sn इक्वल टू -1 पावर n है। एक सीक्वेंस है मेरे पास स्टूडेंट n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ n ओवर n-1 है, या मैं इसको लिख देता हूँ n² + 1 है। अब स्टूडेंट, मेरे पास ये तीन डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस दिए हुए हैं। सबसे पहली बात ये कि हम ये समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं। स्टूडेंट, आपके पास अगर एक सीक्वेंस दिया हुआ हो और उस सीक्वेंस में ये खूबी हो, जैसे Sn कोई सीक्वेंस है, आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन कोई एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के साथ हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट, जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो इसका ऐसा एक सेट आ रहा है, यानी n की वैल्यू हम सीक्वेंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट, वो जो मुझे पास आंसर आ रहा है, लेट्स सपोज वो ऐसा आ रहा है, जब मैंने उसकी जगह 1 रखा, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरह एक सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये सीक्वेंस जो है, यानी मैं आपको ये बताऊं कि Sn की जगह 1 रखा, सपोज 1 आया, 2 रखा तो मेरे पास 2 आया, 3 रखा तो सपोज 3 आंसर आया, 4 रखा तो 4 आया। यानी जो जो मैं Sn की वैल्यू को, n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरी रेंज भी इंक्रीज हो रही है। इस केस को हम लिखते हैं इस तरीके से, Sn इज लेस देन Sn + 1, यानी कि अगली टर्म जो है वो हमेशा ग्रेटर है पिछली टर्म से। इसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन इससे मैच करती है। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, यानी n की वैल्यू बढ़ाने से हमारा आंसर भी बढ़ता जा रहा है और हमेशा ऐसा होता है। अब एक और सीक्वेंस है स्टूडेंट, मैंने जब उसमें S1 की जगह जब 1 पुट किया तो आंसर मेरे पास 5 आया, जब मैंने 2 पुट किया तो आंसर 2 आया, जब मैंने 3 पुट किया आंसर 1 आया, जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास आंसर 0.5 आ रहा है। अब ये सीक्वेंस स्टूडेंट हमेशा कम की तरफ जा रहा है, मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, आंसर कमी की तरफ आ रहा है। इसको स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये स्टेटमेंट बनेगी कि जो Sn है वो ग्रेटर देन है Sn + 1 से। तो स्टूडेंट, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन के अगली वैल्यू जो है वो कम हो रही है पिछली से।
तो दो सीक्वेंस आपने देखे, एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। लेकिन स्टूडेंट अगर ऐसे हो जैसे आपने S1 की जगह 1 रखा 5 आया, 2 रखा 2 आया, 3 रखा ये आया, जब मैं इसकी जगह 5 रखता हूं तो मेरे पास फिर 0.5 आ जाता है, फिर मैंने 6 रखा तो 0.7 आ गया, सॉरी 0.3 आ गया, फिर S7 पे फिर 0.3 आ रहा है। अब इस सीक्वेंस में एक खास क्वालिटी है, इसमें ये है या तो ये कम हो रहा है या फिर ये बराबर आ रहा है। तो दो क्वालिटीज रखता है, या तो ये कम हो रहा है या फिर ये बराबर आ रहा है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको स्टूडेंट हम ये लिखते हैं, यानी अगली टर्म से ये कम हो रहा है और बराबर भी आ रहा है। तो इस सीक्वेंस को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यह आ जाएगा मेरे पास, ये है Sn जो है वो है लेस देन है और इक्वल टू भी है Sn+1 से। क्या मतलब है स्टूडेंट इसमें कि मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस कम होता जा रहा है। सॉरी, ये हम इसको यूं लिखेंगे, यूं। मैं क्या कर रहा हूं, Sn की वैल्यू को जो जो बढ़ाता जा रहा हूं मेरा आंसर कम आता जा रहा है। यानी पहली वैल्यू जो है ना वो बड़ी है, बाद वाली जो आने वाली है वो छोटी आ रही है। तो ये जो स्टूडेंट ये है, ये जो सीक्वेंस है ये नॉन इंक्रीजिंग है। क्या ये बढ़ नहीं रहा है। और अगर ये केस आ जाए स्टूडेंट कि जिसमें मेरे पास जैसे सीक्वेंस यूं हो, S1 रखा तो 5 आया, S2 रखा तो 6 आया, S3 रखा 7 आया, S4 रखा फिर 7 आया। अब ये बढ़ भी रहा है और बराबर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn+1। ये 4 केस हैं स्टूडेंट। आपसे कोई पूछता है कि नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, तो आप ये कहते हैं कि सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ाई तो सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है और कभी कभी बराबर भी आ रहा है। इसको कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग मीन कि हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही है, कम हो रही है या बराबर आ रही है। और डिक्रीजिंग में ये होता है कि इसमें वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा आंसर कम आता जा रहा है, और इंक्रीजिंग में वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आंसर बढ़ता जा रहा है। तो ये 4 केस होते हैं, इन चारों को मिलाएं स्टूडेंट तो इसको कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब स्टूडेंट आपको ये तो पता है कि ये सीक्वेंस जो है ये मोनोटोन है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक एग्जांपल लेते हैं जो सीक्वेंस बाउंडेड हो और जो मोनोटोनिक नहीं होता वो कैसा होता है, वो कैसा नजर आता है हमें कि सीक्वेंस जो हम कहते हैं जी ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है। तो उस केस में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप स्टूडेंट ये कर रहे हैं, या मैंने ये तो आपने 4 स्टेटमेंट जो है ना ये आपने देख ली हैं। अब मैं एग्जांपल है ये कि सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट। आपने यहाँ पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है, ये एग्जांपल आप देखें। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर -1 आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ तो फिर -1 आ रहा है। तो आप देखेंगे सीक्वेंस कर क्या रहा है, ये सीक्वेंस जो है कभी -1 दे रहा है कभी 1 दे रहा है। इसका मतलब है सीक्वेंस बाउंडेड है, मीन इसका आंसर फिक्स है, यानी -1 1 -1 1 -1 1 ये बाउंडेड है। लेकिन अब ये इनमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा है। ये इन 4 में से ना तो ये नॉन डिक्रीजिंग है ना ये इंक्रीजिंग है। क्यों, वैल्यू रखी पहले बढ़ा फिर कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, इसका बिहेवियर की कोई समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए इसको हम अल्टरनेट कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। तो अब स्टूडेंट ये जो है ना मोनोटोनिक के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो ये वाला जो सीक्वेंस है मेरे पास, ये जो टर्म है ये जो है ये मोनोटोन नहीं है, ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है। अब स्टूडेंट बात है क्या ये सीक्वेंस मोनोटोन है। तो स्टूडेंट मैं अगर इसकी बात करूं कि ये क्या मोनोटोन है कि नहीं है, तो इस पर्पस के लिए मैं इसको चेक कर लेता हूं। अब देखें स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस को यहाँ लिखूं तो मेरे पास जब मैं n की जगह मैं 1 से शुरू किया जाता है हमेशा, ये तो आपको पता है।
1 रखता हूं तो 1 आता है, 2 रखता हूं तो 1/2, 3 रखता हूं तो 1/3, इस तरह मैं बढ़ाता जा रहा हूं और लास्ट पे जाके 0 की तरफ जा रहा है। तो ये स्टूडेंट, ये जो सीक्वेंस है ये 1 और 0 के दरमियान बाउंड है, 1 और 0 के दरमियान बाउंड है। लेकिन इस सीक्वेंस में एक खूबी ये है कि ये मुसलसल कम हो रहा है, कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जहां पे ये बढ़ रहा हो या वापस बराबर आ रहा हो। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट कि ये वाला जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाला केस है। तो स्टूडेंट आप लोग सीक्वेंस के बिहेवियर को देख के ये पता कर सकते हैं कि सीक्वेंस जो है मोनोटोन है या नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटोन में से कोई भी कंडीशन को कैसे फुलफिल करता है। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। होप हो के आपने मोनोटोनिक को समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।